महंगा ही हो, महंगा भी तो हो जाएगा ना। हम्म। मूविंग एवरेज वाला किधर है जो मैं पूछ रहा था कि मूविंग एवरेज किया कि नहीं? ये मूविंग एवरेज थोड़ी है। वो किधर है मूविंग एवरेज इसमें? हम्म। अच्छा, ये टीपीएल फाइल पकड़ो, इसको भी सेम उसी तरह लगाओ। लग गया। अब इसमें क्या होगा, ये मूविंग एवरेज की सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, H4 पे आप इसको यूज करेंगे। ठीक है। और इसमें हमने करना क्या है कि जब भी दो लाइनें हमें H4 में जिस तरह अब ये मिल रही हैं, दो लाइनें आपस में मिलती हुई नजर आएंगी, सबसे पहले ये जो पैराबोलिक ऐसे आ रहा है ये हमें पोजीशन के लिए रेडी करेगा। रेडी वो इस तरह से करेगा कि जब भी दो लाइनें मतलब रेडी करेगा कि भाईजान सेल होने वाला है, अगर ये कैंडल के ऊपर अपेयर होता है, लाल लाइन से ऊपर अपेयर होता है, तो मतलब मार्केट सेल हो सकती है, प्रोबेबिलिटी होती है। हमने ट्रेड तब करनी है जब हमें कॉम्बिनेशन मिलेगा लाल का और पीली का। ठीक है, जिस तरह अब कॉम्बिनेशन मिल रहा है हम इसको सेल कर सकते थे जब ये कॉम्बिनेशन मिला। अब अगर ये कैंडल ब्लू से नीचे क्लोज हो जाता है तो हम इधर से फिर एक सेल कर सकते हैं, लेकिन हम सेल तभी करेंगे जब कैंडल क्लोज होने के पास होगा। समझ आ रही है? जब भी हमें मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन मिले हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है। अगर देखें यहाँ पे मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन बाय बोल रहा है, ठीक है, आपने बाय करना है। सही है। दूसरी ट्रेड बाय करना है लो लॉट के साथ, दूसरी ट्रेड, एक मिनट है नहीं। जिधर भी ये कॉम्बिनेशन मिले हम उसको फॉलो करेंगे। दूसरी ट्रेड हम लो लॉट के साथ तब करेंगे जब हमें ये कैंडल ये जो लाइन होती है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है। तो हम दूसरे टाइम इसको तब फॉलो करेंगे जब ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाएगा, तो हम तब इसको एक दफा से सेल करेंगे। समझ आ गई बात की? पहली सेल आपने तब करनी है जब ये मूविंग एवरेज मिलेंगे, दूसरी सेल आपने तब करनी है जब ये कैंडल के नीचे क्लोज होगा। अब यहाँ पे हमने बाय किया, यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं कि बाइंग हुई है H4 पे। ठीक है। और आप उस बाइंग को फॉलो कर सकते थे अगर आपने ये कॉम्बिनेशन देखा होता। ठीक है। और अपने ट्रेड का टीपी जो है वो आपने 30 to 40 पिप्स रखना है, और जो स्टॉप लॉस होगा वो उस कैंडल के लो से 5 पिप नीचे रखना है जिस कैंडल पे ओवरलैपिंग हो रही है। समझ आई बात की? यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है ना इस कैंडल, तो स्टॉप लॉस आपका इधर 5-6 पॉइंट नीचे होना चाहिए। अब इधर ओवरलैपिंग हुई है तो आपका स्टॉप लॉस इधर होना चाहिए था। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह जो है ये आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी।
अब आपके जोन 1, जोन 2 प्रिडिक्शन लेवल, पिवट पॉइंट, स्टोकेस्टिक और ये मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजीज कंप्लीट हो गई हैं। आपका स्ट्रेटेजी बैच कंप्लीट हो गया। हाँ, इससे हटके मैं आपको दो तीन चीजें करवा देता हूँ। मूविंग एवरेज का ही वो मिलाप है, वो भी आपकी ट्रेडिंग फील्ड में हेल्प करेगा। अब मैं ये मूविंग एवरेज लगाने लगा हूँ। सिंपल मूविंग एवरेज का ये कॉम्बिनेशन होगा। एक मिनट है। ये 9 की सिंपल लग गई। ठीक है, मूविंग एवरेज एक 9 की लगानी है और एक लगानी है हमने 5 की। इसका कलर हम येलो कर देंगे। तो जिधर हमें ये कॉम्बिनेशन मिले, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और पिवट को देखते हुए हमने इसको फॉलो करना है। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन मिला सेल का और ये सेल हुआ है। यहाँ पे बाइंग का कॉम्बिनेशन मिला तो बाय हुआ है। यहाँ पे सेल का मिला तो सेल हुआ है। तो यहाँ पे रेंज साइड मूवमेंट रही है, तो यहाँ पे हम इसको फॉलो नहीं कर पाए। तो सेम उसी तरह जिस कैंडल पे हमें वो मिल रहा है ओवरलैप, हम उसके हाई से 5 पॉइंट ऊपर जो है या नीचे हम वो अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। टीपी हमारा ओपन होगा या 30 पिप्स का होगा। ठीक है, समझ आ गई। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन आपको मैं बताता हूँ। और एक ये कॉम्बिनेशन हो गया 5, 9 और 5 का। ये आप जेन में रखिएगा। उसके बाद कॉम्बिनेशन रखिएगा 12। ये ईएमए आ जाएगा। फिर ये तो सिंपल है ना, इधर एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल 12 का। और येलो को किया मैंने। अब मैं इसको कर रहा हूँ 26। 9 और 5 का एसएमए कॉम्बिनेशन है, वो सिंपल मूविंग एवरेज होता है। ये सिंपल है ना। तो 12 और 26 का ईएमए कॉम्बिनेशन है, एक्सपोनेंशियल कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी मार्केट में आपकी बहुत हेल्प करेगा। लग गया। ठीक है, ये भी देखें। ये बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेड देगा आपको। अगर आप इसको H4 या दूसरी चीज़ों पे फॉलो करें तो ये आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड देगा, बहुत इजी टाइप की। ये देखें ना, 12 और 26 का। ठीक है, ईएमए में 5 और 21 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा रहता है। सही है, तो ये कॉम्बिनेशन याद कर लो। 9 5, 12 26, 5 21। 12 9 5 5 21 चेक करवा देता हूँ।
इसको 21 कर दिया और 5, इसको 5 कर दिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म अच्छी ट्रेड्स मिल रही हैं। अब यहाँ पे H4 पे अब इसने सेलिंग बोली USDJPY। ठीक है, SL आपका इधर होना चाहिए, आप इधर इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये कंप्लीट।